दोस्तों नमस्कार। भाई मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त मलिक, पंकज मलिक। भाई कल जो है कैराना में मुख्यमंत्री जी आए थे और पीएससी बटालियन का शिलान्यास कर गए और भी कई योजनाओं का भाई शिलान्यास और लोकार्पण कर गए। भाई काफ़ी लंबे समय से कैराना में पीएससी बटालियन की मांग चल रही थी। भाई मांग जो है शामली से विधायक तेजिंदर निर्वाल ने की थी और भाई मुख्यमंत्री ने उनकी मांग स्वीकार करी। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए भाई तेजिंदर निर्वाल जी हमारे साथ हैं। भाई उनसे बात करेंगे, कब से मांग थी, क्या मांग थी और कितना कैराना जो है बदलेगा। विधायक जी स्वागत है आपका आज खास पे। धन्यवाद। आपने जो है मांग करी थी, काफ़ी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे, अब मांग जाके पूरी हुई, क्या कहेंगे? देखो, विकास के कार्य तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक काम होता है सड़क, बिजली, पानी या अन्य तरह के। पीएससी कैंप बनना केवल विकास का काम नहीं है। उसके कारण से जो लोगों के अंदर एक जन सुरक्षा की भावना आई है, उनकी आँखों में जो विश्वास और वो चमक दिखाई देती है ना, तो ये लगता है कि अगर मुझे वोट दिया लोगों ने, तो ये ऐसा काम है कि उससे मन को मेरी भी बेहद संतुष्टि है, क्योंकि मैं लोगों की आँखों में देखता हूँ कि किस तरह से वो पीएससी से पहले कैसी स्थिति थी। वो छोड़कर जाना चाहते थे पूरा प्रदेश, कहीं बाहर निकल जाए, दिल्ली निकल जाए, हरियाणा निकल जाए, और ख़ास तौर से इन कस्बों में तो रह ही नहीं पाते थे, ना कांधला में, ना कैराना में। अपने मकानों की रिपेयर तक लोग नहीं कराते थे। लेकिन अब जिस दिन से घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन से आप देखोगे लोगों को वहाँ सारे जीवन का शांतिपूर्ण जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, सारी गतिविधियाँ, तो वहाँ पूरे व्यवसाय पे इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। आज ईमानदारी से मैं कहूँगा, कहीं भी जाके आप देख लोगे, तो 4 साल पहले जो वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट थे, आज उससे 4, 6, 8 गुना तक वो रेट मिलना और जगह भी नहीं बढ़ रहे हैं इतने। तो इसमें लोगों के अंदर जो एक सुरक्षा की भावना, जितने सुकून से रह रहे हैं, मुझे लगता है ये हमें एक अंदर से आत्मिक सुख देता है, और लोगों में एक तरह से अपनी अगली पीढ़ी को लेकर कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और हमेशा यहीं रहेंगे, वो जो एक भावना उनकी है, वो मैं समझता हूँ कि योगी जी ने विकास के साथ-साथ पुण्य का काम किया है। विकास तो है ही, लेकिन पुण्य उससे भी बड़ा है। अच्छा, आप लगातार मांग कर रहे थे। भाई हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भाई इसमें कोई दिक्कतें भी आई, बीच में कई अड़चनें भी आई, किस तरीके से उन अड़चनों को दूर करा आपने? ये जानना चाहेंगे दर्शक। हाँ, थोड़ा बहुत कई बार अधिकारियों का रवैया ऐसा रहा कि वो प्रस्ताव यहाँ से हटा के कहीं और उन्हें लगा हम भेज दें, और प्रभारी मंत्री थी हमारी उस समय, जिले के सभी लोगों ने कहा, लेकिन उन्हें लगता होगा किसी कारण से। लेकिन जब तक माननीय योगी जी ऊपर थे, तब तक मुझे भरोसा था, क्योंकि पहली मीटिंग में ही, और मेरे भी जीवन का ये पहला पत्र था एमएलए बनने के बाद से, जो मैंने महाराज जी को, माननीय योगी जी को लिखा। उसमें सबसे पहला पत्र मेरा पीएससी का ही था, 30 अगस्त 2017 में ही, यानी कि 2-3 महीने बाद ही। वो पहले पत्र में उन्होंने पहली बार ही मुझे कह दिया था कि निश्चित बनेगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ बने। तो मुझे उनकी आँखों से, उनके एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये तो आभास था कि अब निश्चित रूप से यहाँ बनेगा। तो मेरे अंदर वो दृढ़ विश्वास था कि यहाँ बनना तो ज़रूर है। तो वो छोटी-मोटी चीज़ें थी, वो अधिकारी लेवल पे कई बार होती, लेकिन वो बहुत बड़ी दिक्कत के बारे में आप कह नहीं सकते। लेकिन मैं जब भी आई तभी उन्हीं के पास गया, और उन्होंने हमेशा, जैसे ही मैंने विषय रखा, पूरी बात सुनने से पहले ही कि नहीं ठीक, उससे पहले आदेश कर देते कि नहीं ऐसे करो, ज़मीन चिन्हित करके भेजो, 7 दिन के अंदर भेजो। तो माननीय योगी जी का आशीर्वाद था, तो इसलिए कोई चिंता थी नहीं। अच्छा, लोग चर्चा कर रहे हैं भाई चुनावी जुमला है। यो चुनाव चुनाव जो आगे 2022 का चुनाव है, भाई इतना समय कैसे लग गया आने-आने में? अब फिर कैराना का जो है मुद्दा गर्म किया गया है, ये लोगों का कहना है। इस पे भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा? चुनावी जुमला तो इसलिए नहीं कह सकते कि 34 करोड़ रुपया जो ज़मीन में किसानों को मुआवजा दिया गया है, उनकी ज़मीनें ली गई हैं, वो कोरोना से पहले हो चुका था सारा काम। कोरोना के बाद ज़रूर सरकार की बहुत सारी गतिविधियाँ रुकी रहीं, क्योंकि प्राथमिकता उस समय लोगों का जीवन बचाना था। उस समय प्राथमिकता अन्य कार्य नहीं थे। उसी कारण से इतना डिले हुआ। अन्यथा ये फरवरी 2020 में मैं 1-2 बार वहाँ क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ किसी कार्यक्रम में गए, तो सब ने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीनों के रेट, बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, उन्हें लगने लगा अब यहाँ सुरक्षित एरिया है तो हम कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये सारा मुआवजा उससे पहले जा चुका।
इसलिए ये कहना तो ठीक है, राजनीतिक भाषा में कोई कुछ भी बोले, लेकिन वहाँ कैराना और कांधला के लोगों से आप जाके पूछो, राजनीतिक लोगों को अलग कर दो, तो आपको अलग से दिखाई दे जाएगी कैसा लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक सुकून है, एक उत्साह है, और आगे चलने के लिए जो ऊर्जा उन्हें मिली है ना, वो आप उन्हीं से पूछें, आम आदमी से पूछें आप। तो क्या भाई पीएससी बटालियन हो गया तो क्या लोग जो है सुकून से रह पाएंगे? इस बात की कोई गारंटी भाई जो है आपके द्वारा दी जा सकती है पार्टी के स्टैंड से? नहीं, गारंटी सब तो इसमें अप्लाई होना अलग चीज़ है। ये तो जहाँ पे पीएससी भी है, वहाँ पे भी यदा-कदा कोई चीज़, लेकिन जहाँ जिस तरह का माहौल था कैराना कांधला के बीच में, और लोग जैसे कुछ गुंडे या कुछ आतंकी टाइप व्यक्तियों से उनसे परेशान होकर छोड़कर जाना चाहते थे। मैं कई आपको बिल्डिंग ऐसी दिखा दूँगा बड़ी-बड़ी, जिन्हें बहुत बड़े-बड़े व्यापारी अपना इस वजह से बेचकर निकल गए कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं था, और वो वापस आ रहे हैं अब। कल भी एक परिवार में हम गए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो उन्होंने बताया कि हम अपनी जो दुकान हम यहाँ पे 25 लाख से भी कम में बेच कर गए थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से लोगों ने ली थी। आज हम उसे करोड़ रुपए में लेना चाहते हैं, लेकिन हमें वापस नहीं मिल रही है वो। तो ये तो लोगों के, आप देखो किस तरह से प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाना, ये सब इस बात की ओर संकेत हैं कि वहाँ आगे व्यावसायिक केंद्र पुनः उसी तरह से वो सारा व्यवसाय, सारा व्यापार वो उसी दिशा में चलने जा रहा है, जो एक तरह से सब थम गया था। सारी गतिविधियाँ व्यापारिक ठप हो गई थी, और यहाँ के लोग ज़मीनें बेचकर, मकान बेचकर नोएडा, दिल्ली, हरियाणा कहीं भी शिफ्ट होना चाहते थे। आज वो सब रुक गई। ये अपने आप में इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए फिर? क्या मान रहे हैं 2022 में कितना फायदा मिलेगा अब जिस तरीके से घोषणा हुई पीएससी बटालियन कैंप भी बनेगा वहाँ पे? ये चुनावी गणित नहीं है, पहली बात तो। मैंने पहले भी कहा, ये पुण्य का काम है। राजनीतिक काम और तरह के होते हैं, समाज का काम है। ये तो बल्कि सवाल हमें करना चाहिए जो जुमले कह रहे हैं, जब व्यापारी कैराना में मरता था, तब वहाँ की सरकार ने उनकी सुध क्यों नहीं ली? यहाँ आपने देखा 2 लड़कियाँ नग्न अवस्था में कई दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी। लेकिन पुरानी सरकार ये देखकर निर्णय करती थी कि अपराधी की जाति, अपराधी का धर्म क्या है। योगी जी की सरकार ये देखकर फैसला नहीं करती, अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी के धर्म का हो। तो सवाल तो हमें करना चाहिए कि आपने ये काम क्यों नहीं किया? आपने गुंडागर्दी और सारी चीज़ क्यों नहीं रोकी? पुरानी सरकारों ने प्लान क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं इन लोगों को वापस लाए? उल्टा हमसे सवाल करना उनकी राजनीतिक दुर्भावना को ही दर्शाता है। आज दोनों क्षेत्र में ये इतना बेहतर जगह है ये, 5 मिनट का रास्ता वहाँ से कांधला का है, 5 मिनट का कैराना का, 5 मिनट का गंगेरू एक जगह पीछे। तो तीनों के बिल्कुल सेंटर में स्थापित होना, ये बहुत सोच समझकर पूरे क्षेत्र में एक शांति की व्यवस्था कायम रहे, उस जगह को चुनकर उसमें लगाई गई है। और ये तो लोग बताएँगे कि ये राजनीतिक जुमला है या वास्तव में इसका कोई फ़र्क पड़ा है, वरना राजनीतिक लोग तो अपनी भाषा बोलते ही रहते हैं। ये थे शामली विधायक तेजिंदर निरवाल जी। भाई जिनका साफ कहना कि भाई 2022 का कोई मुद्दा नहीं है, भाई मुद्दा है लोगों की सुरक्षा का, लोगों की भावनाओं का। वही कैराना है जो पहली सरकारों में जला करता था, लेकिन आज का कैराना बदला हुआ दिखाई दे रहा है। भाई जहां लोग आना पसंद नहीं कर रहे थे, प्रॉपर्टी के भाव गिर गए थे, आज वहीं लोग आके रहना पसंद कर रहे, और इंडस्ट्रिस्ट भी भाई वहाँ पे आके अपनी जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, भाई वह स्थापित करने की बात कह रहे। भाई जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा हो, लाइक शेयर जरूर कर दियो, और हाँ एक बात जरूर ध्यान रखियो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। इसी तरह की वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा भाई। आपका साथी पंकज मलिक।